हेलो भाई, मैं कुमार। आज दो रंग की गाड़ियां खड़ी हुई हैं हमारे पास और दोनों सेम सी लगती हैं, लेकिन जब बात आती है ना प्राइसिंग की तो बहुत डिफरेंस आता है भाई। ये देखो ऑरेंज कलर की गाड़ी है, ये आपकी थोड़ी येलो कलर की गाड़ी है। और जो ऐसी गाड़ियां हैं ना, ये रोड पे बहुत ही कम देखी जाती हैं इंडियन रोड्स के ऊपर। ये देखो आप, मतलब आप बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज में जाओगे तो ऐसे बहुत घूमती मिल जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे इंडिया में बात करते हो ना तो भाई बहुत मुश्किल से दिखती है। देखो ये लैम्बोर्गिनी है, मैंने आपको दिखाया था इसका पूरा एक्सपीरियंस कितने की है। 1,30,00,000 रुपये की गाड़ी है, लेकिन 1,30,00,000 रुपये की अगर आप बात करते हो ना, हर किसी के पास इतना बजट अलाउ नहीं करता। और वो एक बार सोचता है कि भाई वो फॉर्च्यूनर, ये मर्सिडीज ऑडी सब चला के झिक चुका है, थोड़ी सी इस तरीके की लुक चाहता है गाड़ी में। तो वो अगर इतना बजट नहीं है ना लैम्बो का, क्योंकि भाई ये अगर नहीं लेने कोई जाएगा 4-5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यूरोस वगैरह फिर या फिर गलाडो और ये दुनिया भर के वेंटाडोर वगैरह इसके अंदर आते हैं, तो वो इसकी तरफ जा सकता था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ था, वो मैं आपको बताऊंगा। YPM भाई एक बार हमारे साथ फिर से आ चुके हो। वेरी नाइस भाई, आप बताओ एक बार। आप फिर से दिख रहे हो हमको काफ़ी दिनों बाद, अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिल को सुकून मिल रहा है भाई। क्या चल रहा है आजकल मार्केट में? बस भाई कुछ नहीं, आजकल बस कार्स चल रही हैं हर जगह। अच्छा, ये दोनों कार्स आप ओन करते हो? हाँ। तो इसका तो आपने मेरे को बताया था कि आपकी ये गाड़ी 1,30,00,000 रुपए की है। ये कौन सी गाड़ी है और कितने की है, ये बताइए। DC अवंती है, नई लगभग आती थी 42 अराउंड की, बट ये 20 की है। ये 20 लाख रुपए की गाड़ी है, मात्र 20 लाख रुपए। इस ना कम इसका प्राइस होने का क्या एक मेन रीजन है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडियन स्पोर्ट्स कार है, बोल सकते हो। ऑल्दो इट हैज अ 2 लीटर इंजन, बट शेप इसकी अब देखो तो आपको दोनों में आपको डिफरेंस लगेगा नहीं शेप वाइज। वही तो मैं बोलता हूँ कि भाई प्राउडली मेड इन इंडिया तो अच्छी बहुत ज्यादा गाड़ी है। और मतलब यार इनका DC वालों का एक केस भी तो सामने आया था नहीं ना, फ्रॉड वगैरह कुछ करे थे। तो वो उससे जब इन्होंने फ्रॉड करा था उससे पहले आप खरीद चुके थे या उसके बाद आपने खरीद लिया? ये एक्चुअली मेरी सेकंड DC बनती है, इसके पहले मैंने ली थी अपनी जो थी मेरी रेड कलर वाली, मैंने ली थी चंडीगढ़ से। बट ये मेरे को अच्छी डील मिल गई थी, पापा ने बोला कि भाई एक रहनी चाहिए फोटोग्राफिक कंटेंट टाइप बोल सकते हैं वैसे, कहीं से कहीं भी आप लेकर आ रहे हो लैम्बो हाथ में लेके चले जाओ तो जो रिएक्शन है हो जाएगा डबल। भाई वही तो, मतलब इस गाड़ी को भी देख के कौन कह देगा ये 20 लाख रुपए की गाड़ी है? मतलब 20 लाख रुपए में आज की तारीख में आता क्या है? आप बताओ अंकल जी, क्या आता है 20 लाख रुपए में? कुछ नहीं आता। आता है भाई। एक बात है भैया, वो भैया की लैम्बो है, मेरी लैम्बो है, डायमंड है। ये तो है भाई यार। क्या आता है मैं बताऊँ, क्रेटा, सेल्टोस, थार, ये आ जाएंगे। सही बात है ना, लेकिन पुरानी, लेकिन ऐसी लुक भाई। अंकल जी जब आप इसको चलाते हो तो कैसा, लोग कैसे देखते हैं आपको? मुड़ मुड़ के देखते हैं? मुड़ मुड़ के देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। आपकी पर्सनैलिटी एकदम 4 गुना हो जाती होगी ना इससे? एकदम पूछो मत। और YPM भाई तो इसको मेरे ख्याल से चलाते ही नहीं होंगे ज्यादातर। बहुत कम चलाते हैं, ज्यादातर इसको मैं ही चलाता हूँ। अरे जब किसी के पास हीरा खड़ा हो, हीरा हो, तो वो भाई ये चांदी क्यों पहनेगा? क्यों पहनेगा? मेरी इंडिया कार है तो ये मेरे को उसमें अच्छी लगती है। भाई मैं आपको पीछे से लुक दिखाता हूँ, जरा देखो भाई। इसके अलॉयज ये देखिए, इससे बड़े हैं। ये देखो कलाकारी इनकी भाई। ये देखो आपको R20 मिलते हैं, और यहाँ अगर आप बात करते हो तो इसकी अगर आप बात करोगे तो इसमें मिलते हैं आपको R19। तो एक साइज इनका ही आपको बड़ा मिल रहा है। हालांकि ये 2 डोर है। अभी आपको ऐसे लुक वाइज तो ऐसे लग रहा होगा कि भाई कितना सही है भाई, 20 लाख रुपए में मिल रही है, आपका 1,10,00,000 रुपए बच रहा है। लेकिन जब क्वालिटी की बात आ जाती है ना, तो भाई ऐसे लगता है कि लैम्बो कहाँ है और ये कहाँ है। मतलब इसके जब आप बात करते हो ना इंटीरियर की, इतना मरा सा, मतलब स्विफ्ट डिजायर में जो 2005 में आया करता था ना, खैर डिजायर तो 5 में आई भी नहीं थी, स्विफ्ट वगैरह की बात करते हो ना, इतना ओल्ड जमाने के इंटीरियर में आपको लेके चलूंगा इसमें। प्लस यहाँ पे जैसा DC VC जो ये है, ये सब उछल गया है। मतलब थोड़ी सी फिट एंड फिनिश की आप बात करते हो तो यहाँ पे बड़ी वो है। तो भाई ये भी आपने रैप करवा रखी है क्या लैम्बो की तरह? भाई इसका स्टॉक कलर आप देखो यहाँ से। ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। आप मतलब वाइस वर्सा चलते हो हैं? ये वाइट थी, आपने ऑरेंज करवा दी, ये ऑरेंज थी, ये येलो करवा दी। नंबर पे और ये नंबर कौन सा है, मेरे ऑर्डर। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको दिखा रखी है। आज इसके अंदर बैठते हैं भाई, DC अवंती के अंदर ना, जरा DC अवंती के अंदर बैठ के जब दिखाते हैं इसका पूरा इंटीरियर। अभी देखो भाई, जो फिट एंड फिनिश की बात है ना, वो यहाँ पे आपको दिखेगी। लैम्बो में ये सब चीज नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पे वो चीज आपको दिखती है। आओ भाई इंटीरियर में आ जाओ जरा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी, जो इश्यूज है ना वो यहाँ पे देखिए। इसका ये कहाँ गया भाई? है भाई इसका ये कहाँ गया, ये वाली चीज? मतलब 20 लाख रुपए में ये नहीं मिलता क्या डोर ओपनर इसके अंदर? लेकिन अभी खो गया है भाई। कितनी भिची सी फील होती है। ये देख रहे हो भाई आप, इसका इंटीरियर कैसा लगता है? ये देखो भाई जरा इसका इंटीरियर, अवंती लिखा गया है और यहाँ पे 20 लाख रुपए में आपको भाई बाहर से तो ऐसी लुक मिल जाएगी कि भाई गाड़ी पता नहीं क्या ही है, लेकिन अंदर से जब आप बात करते हो तो देखना भाई, मतलब मन भी कैसे कर जाएगा किसी बंदे का लैम्बो के बाद ऐसे DC अवंती रखने का। ऐसा नहीं लगता कि भाई कहाँ से कहाँ गए। ये देखो भाई छत भी इसकी लटकी पड़ी है। अंकल आपने अपनी लैम्बोर्गिनी थोड़ी सी अजीब बना रखी है।
नहीं भैया बिल्कुल वेल मेंटेन है। बहुत बहुत मेंटेन दिख रही है भाई, देखना यार यहाँ पे तार वायर मतलब चल रहा है कि इसका इंजन भी चल जाता है। हाँ हाँ, अरे भाई इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है। हाँ, इसमें डिस्प्ले कहाँ है? हैं? डिस्प्ले भी नहीं है क्या? भाई चलो आप इसको चला के ही दिखा दो हमको भाई, चल भी रही है नहीं चल रही। चलाओ 1 मिनट चला के देख, एक राउंड मार के आते हैं। दिखा देता हूँ, देखो। चल तो रही है मतलब है भाई पिकअप अच्छा खासा है, अच्छी चलती है बहुत। लेकिन भाई ये मीटर कहाँ है? वैसे रिक्शा जैसी फील नहीं आती क्या, जैसे रिक्शा चला रहे हो मतलब विदाउट डिस्प्ले। पर भाई जो भी कहो बाहर से फील है यार गाड़ी में। विंडशील्ड भी थोड़ी सी क्रैक्ड है। ये कौन सा ईयर वाला है मेरे को याद है? 15 वेरिएंट है ये। अरे यार मैं तो उसको हल्के में ले रहा था। 300 bhp नहीं भाई ये तो बहुत बेहतरीन भागती है। ये 2 लीटर का इंजन है। हाँ जी, 300 bhp। भाई ये देखो इसमें भी ना लेम्बो वाला पूरा सिस्टम आता है, मतलब पीछे इसका है इंजन। यहाँ पे देखिए कुछ भी आपको सामान रखने की जगह नहीं दी जाती है भाई। इसमें आगे कुछ नहीं है, इसमें आगे जगह नहीं है। इसमें नहीं है आगे? ना, ना। उसमें तो एक बैग रख सकते हैं ना लैम्बोर्गिनी में। दो। ये देखो, और ये आपने बाहर से खुद से करवाया था इंटीरियर कस्टमाइज? ये देखो भाई गाड़ी पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी का। पिकअप तो एकदम लाजवाब है भाई, शानदार। लेकिन मीटर कहाँ उड़ गया? अब देखो मेरे को एक आप जेन्युइन चीज बताओ। अब जैसे ये गाड़ी आपने खरीद तो ली, लेकिन जब आप इसकी खराब हो गई, सर्विसिंग वगैरह का क्या हिसाब रहेगा? कहाँ पे बनवाओगे? सारे इसके मेरे पास पूरी मैकेनिक्स है गाड़ी में, जहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी में। अच्छा, शीशों को ऑन ऊपर कर लो। वैसे बाइक में से हवा आती है ना, ऐसे लगता है इसके अंदर। और ये देखो भाई एसी के कंट्रोल कुछ इस तरीके के आते हैं इसमें, बहुत ही ऐसे मारुति 800 टाइप्स। और ये इसमें स्टीरियो कंपनी से ही आता था। अरे भाई साहब ये तो बाहर से दिखाने लायक है। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ भाई। अभी इंटीरियर से कोई भाई ये ना कहीं लग जाएगा क्या ही चला रहे हो तुम लोग। बस जो ड्राइवर है ना उसको तो फील आएगी भाई। इसको तो बड़ा तोड़ते हो आप। लेम्बो को तो बड़े प्यार से टिल्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये चलती है ऐसे, अच्छी चलती है। एक ये देखो भाई, ये है असली माल तो जो हमारे पास ही खड़ा हुआ है। आओ भाई बाहरी बात करते हैं थोड़ी। अंदर इसमें घुटन सी में तो मैं उतरूं कैसे? मतलब बाहर से उतरना पड़ेगा भाई इसमें तो। अरे कोई हेल्प नहीं करने पड़ेगा भैया, खाली एक्सपीरियंस की कमी है। किसकी कमी है? एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस की कमी है, बाकी गाड़ी ओके है। अरे भैया अभी आप राउंड लगा के लाए ना, कैसे लगा? राउंड तो अच्छा लग जाता है, पर ऐसे अंदर से ऐसे फील आती है जैसे मारुति 800 में बैठ गए हो। अरे भैया मेरी लंबो की आप बेइज्जती मत करो। अच्छा ना करे, ठीक है कोई नहीं भाई। देखो अच्छा इसका इंजन खोल के दिखाना भाई, 1 मिनट इसका इंजन दिखाते हैं आपको। ये देखो इसमें कैमरा भी आता है भाई। सबसे आयरनी की मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इसमें भी कैमरा दे रखा है, लेकिन लैम्बो में आपको कैमरा तक नहीं मिलता यार। बताओ हद है, इसमें कोई कैमरा नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे पूरा देखिए, इसमें कैमरा जरूर मिल जाता है। इसका एग्जॉस्ट भी बढ़िया लगवा रखा है, तो ये भी मस्त भागती है। ये अंकल को मस्त मौका मिलता है अपना लैम्बो चलाने का, 1 चलाने का, 3 सीरीज चलाने का। कभी मस्त, हाँ फुल मजा आ रहा है जिंदगी में। अंकल जी कहाँ के हो आप? पीछे से सुल्तानपुर यूपी। आप कितने टाइम में जाते रहते हो सुल्तानपुर? बस भैया उसे साल में 2-3 चक्कर लगता रहता है। अपनी लैम्बो लेके नहीं गई कभी? नहीं। इसका ही नहीं खुल रहा क्या? अंकल यहाँ से खोल रहा था, भैया अब जो है जैगवार है, अब उसको ले जाने का प्लानिंग चल रही है। चलो लेके जाओ, पहले आप हमको इसका इंजन दिखाओ, उसके बाद आप लेके जाना उसको। ओके। ये देखो भाई फिट एंड फिनिश मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी ऐसी लगती है। अब तो भाई इसके मैकेनिक भाई बता रहे हैं इसके मिल जाते। भाई नई कहाँ से खरीदी आपने? डीलर से? ये भी सेकंड हैंड? हाँ भाई। और नई कहाँ पे मिलती थी? डीसी के शोरूम पहले कहाँ पे रहते थे? अब बंद हो लिए सब पे ताला लग गया। अब भाई उनमें कुछ और शोरूम खुल गए, क्योंकि भाई किराए पे किसी और चीज़ को उठा लेंगे, कमाई हो जाएगी। यहाँ पे ये तो थोड़ा डिजाइन सा अच्छा लग रहा है भाई इसका। ये आप देखते हो, ये तो डिजाइन अच्छा बना रखा है भाई ने, लेकिन इसकी साफ सफाई भी नहीं होती क्या भाई? मुझे लग रहा है बस ऐसे आपने बस शो पीस जो आप बता रहे हो वैसे खड़ी कर रखी है फोटो खिंचवाने के लिए। भाई पैसा हो तो इतना हो, वरना ना हो कि फोटो खिंचवाने के लिए स्पेशल एक गाड़ी खड़ी कर लो। सही है। ये देखो यहाँ पे जंग भी लग रखा है। वैसे काफ़ी क्वालिटी इशूज़ तो दिखते हैं भाई। DC अवंती बस एक ऐसे लुक के लिए आपको गाड़ी बना के दे देती थी, बाकी तो कहती थी भाई अपने आप देख लेना बाद में आपको क्या सिस्टम रहता है। ये आप देखिए इसका पूरा सिस्टम ऐसा मिलता था अपना। यहाँ से अपना वो खुलता था अपना पावर विंडो, और यहाँ पे आपको मिलता है इसका गियर नोब। खुल गया भाई हमारा इसका इंजन। ये देखो 2000 सीसी का DC इन्होंने बड़े ये लिख रखा है, तो खाली से नज़र आता है। इसमें ये यहाँ पे चाहते तो कुछ बना सकते थे, पर यहाँ पे इतना गर्म हो जाएगा इंजन, ये फूक जाएगा भाई। आप देख सकते हो पूरा इंजन कुछ ऐसा दिखता है। 300 bhp लगभग निकाल देता है। अभी ये कितने की माइलेज दे देता है? ये भाई 12+ 13+। हाँ एवरेज इसकी अच्छी है। इसकी अच्छी है। 4 सिलेंडर है ना ये। मुझे 15 तक की एवरेज दे देती है।
आपको 15 की दे देती है ये, भाई को 12 की देती है। भाई थोड़ा सा पंजा हैवी करके चलाते हैं ना। चलाते हैं। तो अब थोड़ा जेन्युइनली बताओ भाई, देखो लोगों को ऐसे सुनकर थोड़ा शौक लगा होगा, थोड़ा किसी के मन में इच्छा भी जाहिर हुई होगी कि यार D70 हमको भी कहीं सेकंड हैंड मिल जाए तो हम भी खरीद लेंगे, कम से कम टोरेबाजी के लिए खरीद लें। तो आप सजेस्ट करते हो कि खरीद लो? मैं तो बिल्कुल करता हूँ भाई, कि ले लो, चाहे कैसा भी उसमें। कैसा भी नहीं भाई, ये नहीं कि कैसी भी हो, हाँ। पार्ट्स इसके मिल जाते हैं आराम से। इसके जो पार्ट्स है मेजरली होंडा एकॉर्ड्स के हैं, जो इसका इंजन है वो होंडा एकॉर्ड वाला है, तो पार्ट्स आराम से गाड़ी के मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ले लो अगर कहीं पे मिल रही है। आपने कहाँ से ली थी? सेकंड हैंड डीलर से? नहीं, मैं डायरेक्ट तो इनसे मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह इन गाड़ियों का हो जाता है? ट्रांसफर करा लो अपने नाम अरे पे। मतलब अगर हम लैम्बोर्गिनी के इंश्योरेंस की बात करते हैं, कितने का इंश्योरेंस होता है बस भाई, साल 2.5 का? लाख रुपए का होता है इंश्योरेंस। 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, हाँ, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव, जीरो डेप्थ नहीं करता IDV कोई। होती है लगभग 88 लाख की। 88 लाख रुपए से टोटल लॉस हो जाता है, 88 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। हाँ जी। तो मतलब इसमें आपको कितना देना पड़ता है? 2.5 लाख रुपए पर ईयर। और इसकी बात करते हैं। भाई मैंने करवाई नहीं, देखो मुझे आइडिया नहीं, पापा ने करवा रखी है, थर्ड पार्टी ले रखी है। हाँ मतलब इसका थर्ड पार्टी है केवल, इसका कॉम्प्रिहेंसिव है। चलो भाई यही थी भाई D70 यार, मेरे को तो कोई खास लगी नहीं है 20 लाख रुपए में। मतलब बस वही है कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप लुक के लिए इसको खड़ी कर सकते हो, बाकी तो भाई ऐसे वैल्यू फॉर मनी दिखती नहीं है। क्योंकि इंटीरियर अगर आप देखते हो तो कुछ फील तो आनी चाहिए गाड़ी में। ये देखना पूरा का पूरा ओल्ड स्कूल टाइप से ऐसा नजर आता है। बस यही है भाई, लैम्बो के बाद D70 से लुक के लिए भाई ने खड़ी कर रखी है, और कोई ज़्यादा मेन पर्पज इसका है नहीं, निकालते भी नहीं हो। भाई कितनी चला दिया आपने टोटल? ये मैंने अभी तक 1 भी किलोमीटर आपकी हमने पहली बार चलाई है आज, है पहली बार चलाई है आपके सामने मैंने आज ही। इतना पैसा नहीं है भाई, मतलब बताओ जरा सच कभी नहीं चलाई है? छुई भी नहीं मैंने, पहली बार चलाई मैंने आज। अभी तो मेरे को सेटिंग नहीं बैठ रही थी मेरी। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके पापा भाई। चलाते हैं मेजरली बिल्कुल अंकल। बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये थी भाई की 2 ऐसी तगड़ी सी दिखने वाली कार्स, जिनकी इंटीरियर से कुछ भी हो लेकिन बाहर से लुक्स एक नंबर है भाई, बेहतरीन लुक्स हैं एकदम। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच।